हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग दीपक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ईडियम्स और फ्रेजेस आपने सुने होंगे। ईडियम्स देखिए कुछ वो वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड्स जुड़ के बने होते हैं, जैसे कि इन द निक ऑफ टाइम एंड मौके पर। फ्रेजल वर्ब हो गया जैसे कि मेक आउट, समझाना या समझना। तो ये देखिए ये सिर्फ 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। बाकी स्टिल मैं आपसे इतनी कहना चाहूँगा, दोनों ही एडवांस है और एडवांस वोकैब जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप, वोकैब हो गया, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, उतना ज़्यादा यूज़ करिए अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, या आपके कॉन्वर्सेशन को जो इन्हांस करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, पहला जो हमारा यहाँ पर वर्ड है वो है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब होता है सहायता करना। आपने वैसा पढ़ा होगा हेल्प। हेल्प मतलब सहायता करना होता है, बट ये जैसे कि मैं आपको एडवांस लेकर आता हूँ इस वीडियो में, तो ये एडवांस है स्टैंड बाय। आइए एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में जो है सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमारा जो पहला एग्जांपल है, वह हमेशा मेरी सहायता करता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी। वह हमेशा मेरी सहायता करता है, मतलब मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। सो दोस्तों सेकंड इडियम से हमारा रन इनटू। रन इनटू मतलब होता है फंसना, किसी चीज़ में फंस जाना। आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल है, वह बीमारी की वजह से कर्ज में फंस गया। ही हैज़ रन इनटू डेट ड्यू टू इलनेस। ही हैज़ रन इनटू डेट ड्यू टू इलनेस। थर्ड है सेट असाइड, मतलब रद्द करना या फिर अवैध घोषित करना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अवैध कर दिया। तो देखिए द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। फोर्थ है रन आफ्टर। रन आफ्टर मतलब होता है पीछा करना। पुलिस ने चोर का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। द पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ एंड अरेस्टेड हिम। द पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ एंड अरेस्टेड हिम। फ्रेंड्स फिफ्थ है टेकअप। टेकअप मतलब होता है घेरना, जैसे कि यह अलमारी बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। दिस अलमीरा टेक्स अप टू मच प्लेस। दिस अलमीरा टेक्स अप टू मच प्लेस। सिक्स्थ है टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है लौटना। एग्जाम्पल है, मैंने उसे 2 बार बुलाया लेकिन वह नहीं लौटा। आई कॉल्ड हिम ट्वाइस बट ही डिडंट टर्न अप। आई कॉल्ड हिम ट्वाइस बट ही डिडंट टर्न अप। देखिए ट्वाइस मतलब होता है बुलाना, जैसे कि कोई 2 बार बुलाया हमने। कॉल्ड मतलब बुलाना, ट्वाइस मतलब 2 बार। बट ही डिडंट टर्न अप मतलब वह नहीं लौटा, मतलब कि मैं वापस नहीं आया। उसने मेरी बातों को इग्नोर किया, वो सुना ही नहीं मुझे, वो चला गया। सेवन्थ है पिक आउट। पिक आउट मतलब होता है चुनना, मतलब कोई चीज़ सेलेक्ट करना। प्रधानाचार्य जी ने कॉलेज टीम के लिए अच्छे खिलाड़ी चुन लिए। द प्रिंसिपल पिक्ड आउट द बेस्ट प्लेयर्स फॉर द कॉलेज टीम। द प्रिंसिपल पिक्ड आउट द बेस्ट प्लेयर्स फॉर द कॉलेज टीम। एट्थ है पास बाय। पास बाय मतलब होता है ध्यान न देना, मतलब इग्नोर करना। एग्जाम्पल है, उसने कई बार अपने छोटे भाई की गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। ही ऑफन पास्ड बाय द फॉल्ट्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ही ऑफन पास्ड बाय द फॉल्ट्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ऑफन मतलब होता है कई बार। आइए 9th देखते हैं। 9th है मेक आउट। मेक आउट मतलब होता है समझना या फिर समझाना। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं इस कविता का मतलब नहीं समझ सकता हूँ। आई कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। और अगर आप ऐसे कहते हैं कि मैं इस कविता का मतलब नहीं समझा सकता हूँ, तो भी आपको यही यूज़ करना होगा, आई कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। बस ये डिपेंड करता है कि आप कब, कहाँ और किस सेंस में बोल रहे हैं। 10th है फॉल आउट। फॉल आउट मतलब होता है झगड़ा करना। एग्जाम्पल है, मुझे बताया गया है कि मेरे छोटे भाई ने झगड़ा किया है। आई एम टोल्ड दैट माई यंगर ब्रदर हैज़ फॉलन आउट। आपने नोटिस किया होगा इसमें जो है एक साथ 2 सेंटेंस से मुझे बताया गया है, आई एम टोल्ड, या फिर आई एम टोल्ड मतलब ये भी होता है कि मैंने बताया, और मुझे बताया गया है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, आई एम टोल्ड। तो मुझे बताया गया कि मेरे छोटे भाई ने झगड़ा किया, आई एम टोल्ड दैट माई यंगर ब्रदर हैज़ फॉलन आउट। देखिए फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है फॉलन होता है। तो यहाँ पे जो हमने पास्ट की बात है, मुझे बताया गया कि मेरे छोटे भाई ने झगड़ा किया, तो पास्ट में, तो फॉल का जो सेकंड फॉर्म यूज़ किया हमने फॉलन आउट। आई एम टोल्ड दैट माई यंगर ब्रदर हैज़ फॉलन आउट।
सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा कंसर्न हो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। इंस्टा की जो मैंने अपनी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बाकी बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।